हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि बानी और प्राची की क्यूट क्यूट सी टॉक होती है। हाय, इतनी क्यूट टॉक कोई मैसेज में कैसे कर सकता है। फिर बानी प्राची थोड़ा सा टेंस्ड होती है तो बानी प्राची का मूड थोड़ा अच्छा करती है, चिल करती है और रिलैक्स करती है। दोनों थोड़ी सी आर्गुमेंट पे भी जाने वाले थे, लेकिन उन लोगों की आर्ग्यूमेंट नहीं होती है, वो समझदारी से काम लेते हैं। और अब देखते हैं फिर इसके आगे। अब नेक्स्ट डे होता है तो नेक्स्ट डे एक्चुअली प्राची का कोई मैसेज नहीं था, तो बानी थोड़ी सी वरीड होती है क्योंकि एक्चुअली रात में उसका मूड भी ठीक नहीं था। तो मैसेज करती है, गुड मॉर्निंग जान, कहाँ हो आप तो पहले उठ जाते हो, मुझसे आज नहीं उठे हो। तो वहाँ से लाइक जो मैसेज होता है वो पहुँचता ही नहीं है। तो वो कहती है, बानी सोचती है लाइक क्या हुआ, वो कॉल करती है, फ़ोन स्विच ऑफ। ओह माय गॉड, ये तो टेंशन की वाली बात हो गई कि लाइक प्राची एकदम से कहाँ चली गई। नाइट में टॉक हुई थी, उन्होंने बोला भी था कि यार वो दीदी के साथ खाना खा रही हैं, फिर सो जाएंगी। फिर उसके बाद से कोई मैसेज तो आया नहीं और मॉर्निंग में भी मैसेज नहीं है। ऐसा तो होता नहीं है। वैसे क्या हुआ, उनकी तबीयत ठीक है। मानी यहाँ पे पूरी फुल ऑन वरिड हो चुकी होती है। अब लाइक पहले वो वेट करती है, कॉल लग नहीं रहा था। डे हो जाता है पर कोई रिप्लाई नहीं, ना कॉल लगता है। फाइनली फिर उसका जब एक होता है ना कि लाइक बहुत ज़्यादा पारा हाई हो चुका है। हाई मतलब कि एक लेवल होता है कि हम ये चीज़ सह लेते हैं कि यार पता नहीं क्या हो गया होगा, नेगेटिव थॉट्स ना लाएं। फिर उसके बाद वो उसकी दीदी पे कॉल कर ही देती है, प्राची की दीदी पे। तो प्राची की दीदी कॉल रिसीव नहीं करती। अब तो लाइक बहुत ही ज़्यादा दिन के 12 बज चुके थे और जब उसकी दीदी भी कॉल रिसीव नहीं करती तो जो भानी होती है उसका तो टेंशन के मारे वो लाइक ना कुछ खा पा रही, ना कुछ पी पा रही, ना वो चैन से बैठ पा रही, ना उठ पा रही। उसकी कंडीशन बहुत ख़राब होने लगती है। अब लाइक 12 से 3 बज जाते हैं और वो टेंशन में ही रहती है पूरी लड़की। लेकिन फिर उसके बाद प्राची का ही मैसेज आता है और फिर कॉल आता है। तो वानी बोलती है कि कहाँ थे आप, ठीक हो आप, सब ठीक है घर पे। तो प्राची बोलती है कि हाँ सब ठीक है, और आप इतना परेशान क्यों हो रहे थे सुबह से। तो वानी बोलती कि आपने मुझे मैसेज नहीं किया था, आप भूल गए, और आपका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। दीदी को कॉल किया तो दीदी ने फ़ोन उठाया नहीं था, तो मेरे को टेंशन हो रही, पता नहीं क्या हो गया। लाइक वैसे आप इतना परेशान थे। तो प्राची डर डर के बोलती कि वो ना, मैं ना फ़ोन चार्ज करना भूल गई थी। ओ माय गॉड। वानी बोलती सीरियसली प्राची, सीरियसली मतलब आप फ़ोन चार्ज करना भूल गए थे। तो वानी बोलती प्राची बोलती है कि हाँ ना बेबी, वो ना कल दिमाग से बिल्कुल उतर गया और रात में आपसे बात करी, उसके बाद मुझे भी याद ही नहीं रहा। मैं स्कूल चली गई सुबह मॉर्निंग में और मुझे लगा कि मैंने फ़ोन बैग में रख लिया है और वो चार्ज होगा। वो चार्ज तो नहीं था, फ़ोन तो बैग में ही था लेकिन वो चार्ज नहीं था, और स्कूल में चार्जर नहीं था। मैंने बोला भी किसी को कि यार प्लीज़ ला दो, लेकिन किसी ने मुझे ला के नहीं दिया। और फिर मैं अभी जब आई तब मैंने देखा, और दीदी का मुझे पता नहीं कि उन्होंने कॉल क्यों नहीं उठाया, शायद वो बिज़ी होंगी। तो वो इतना डर डर के बता रही थी। तो मानी बोलती है कि इट्स ओके, लेकिन आगे से ध्यान रखना। आपको पता नहीं है मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गई थी। एक तो आप कल टेंशन में थे, ऊपर से फिर आपने आज मतलब मैसेज भी नहीं किया लाइक बिल्कुल भी। तो प्राची बोलती है कि सॉरी ना। तो मैंने बोलती ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन यार आगे से ये वाली हरकतें मत करना। कैसे भूल सकते हो ये चीज़ें, आपका फ़ोन नहीं है, मैं हूँ, यू नो ना। तो प्राची बोलती आप हो, आप मेरा फ़ोन नहीं हो। तो बानी बोलती लाइक अभी आपका फ़ोन मैं हूँ, ठीक है, तो अपने फ़ोन की ऐसे देख रेख और ऐसे चार्ज रखा करो जैसे मैं हूँ। तो प्राची बोलती आपका ना ये लॉजिक मुझे मेरे समझ के परे, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या बातें निकाल के लाती हो। तो बानी बोलती मान लो ना मेरी बात। तो लाइक जैसे ही बानी थोड़ा सा अपनी वॉइस को रेज करती है तो वो डर जाती है प्राची और बोलती है ठीक है जैसा आप कहें, ओके एंड दस ऐसा नहीं होगा, आई एम सॉरी। तो फिर बानी बोलती कि हाँ गुड गर्ल, चलो अब आपने लंच किया था। तो बोले कि हाँ करा था मैंने, दीदी ने बना के दिया था तो करना ही था मुझे। तो बोलती है कि गुड गर्ल, चलो अब आप रेस्ट करो थोड़ा सा, फिर मिलते हैं। तो प्राची बोलती है ओके, आप भी ध्यान रखना अपना।
अब एक्चुअली इन लोगों का काफ़ी सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो बानी के दिमाग में पता नहीं क्यों ही हलचल रहती है। बानी शांत बैठ ही नहीं सकती, बानी क्या ही करे बेचारी। तो वो क्या सोचती है कि यार बहुत दिन हो गए, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, लेकिन प्राची का भी थोड़ा मूड ठीक नहीं था। ऐसा करते हैं यार, थोड़ा सा टाइम ना स्पेंड किया जाए साथ में। तो वो सोचती है कि मैं प्राची से बात करती हूँ और मैं उनसे बोलती हूँ कि लाइक यार कहीं ना मूवी का प्लान करते हैं। तो फिर वो जल्दी से अपना फ़ोन उठाती है और प्राची को कॉल लगाती है और बोलती है कि यार मैं क्या सोच रही थी। तो प्राची बोलती है कि बोलो, अब आपके खुरापाती दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चाहिए अब आपको। लाइक बानी जैसे ही ये सुनती है तो बोलती है व्हाट यू मीन, मैं आपसे क्या कुछ मांगती ही रहती हूँ जो आप मुझसे ऐसे बोल रही हैं। तो प्राची बोलती अरे बाबा सॉरी मेरा मतलब वो नहीं था, बोलो बोलो क्या हुआ, मतलब लेकिन आपके जो प्यारा सा इतना क्यूट सा इतना स्वीट सा जो आपका दिमाग है ना, जो बहुत ही ज़्यादा खुरापाती है, उसमें कुछ तो चल रहा है, मुझे साफ पता चल रहा है। तो बानी बोलती है हाँ तो इतना तो आपको पता होना चाहिए ना मेरे बारे में, आखिर यार यू आर माई पार्टनर ना। तो प्राची बोलती अच्छा बताओ ना क्या क्या सोचा था। तो बोलती है कि यार मैं सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए, तो क्यों ना हम मूवी चलें। तो प्राची बोलती है आपका ना दिमाग ख़राब हो गया है, मूवी चले सीरियसली, मतलब पढ़ाई की उम्र है, मूवी देखनी है, आप ना बिल्कुल सटिया गए हो, आपका दिमाग ख़राब हो चुका है। तो फिर वानी बोलती है व्हाट यू मीन, मेरे को मूवी देखनी है, मुझे नहीं पता। तो प्राची बोलती है कि अरे बाबा दीदी मुझे अलाउ नहीं करेगी मूवी देखने के लिए, वो भी आपके साथ अकेले तो कतई नहीं। तो लाइक वानी बोलती है व्हाट यू मीन, आपकी दीदी को मुझे बिलीव नहीं है। तो प्राची बोलती है कि ये मतलब नहीं है, मेरी दीदी को लगेगा कि ये दो बच्चे क्यों जा रहे हैं और ये दोनों बच्चे बेचारे खो जाएंगे। तो प्राची बोलती है व्हाट डू यू मीन, मैं बच्ची हूँ। तो प्राची बोलती है बाबा दीदी के लिए तो हो ना, प्लीज़ ना बाबू समझो ना, क्यों इतना गुस्सा करते हो आप। तो बानी बोलती है मैंने इतने अच्छे से इतना दिमाग चला के एक आइडिया निकाला था, आपने पूरा गुड़ गोबर कर दिया। तो प्राची बोलती है सच्ची मैंने गुड़ गोबर कर दिया, आप ना रहने दिया करो, थोड़ा ना अच्छा हेल्दी खाया करो जिससे अच्छा दिमाग चले, आपका बिल्कुल भी अच्छा दिमाग नहीं चलता है। तो बानी बोलती है कि सच्ची मेरा दिमाग अच्छा नहीं चलता, बताऊँ अभी आपको। तो फिर प्राची बोलती है ज़्यादा ना दिमाग लगाओ और फ़ोन रखो। तो बोलती है हाँ मतलब आप मुझसे बात भी नहीं करोगे। तो प्राची बोलती है आप, मैं बात कर तो रही हूँ लेकिन आप कैसी बातें कर रही हो, आप ये भी तो देखो आपकी दिन पे दिन डिमांडें बढ़ रही हैं। तो बानी बोलती मैंने कोई डिमांड नहीं करी, ठीक है आपको नहीं देखनी ना, ठीक है नहीं देख रहे हैं हम, ओके फाइन, आप कुछ टाइम बाय। और वो गुस्से में फ़ोन कट कर देती है। अब लाइक प्राची वहाँ पे रोटी बना रही होती है और उसके दिमाग में वही बात चल रही होती है कि बानी ने क्या बोला था कि लाइक मूवी चलते हैं। तो प्राची सोचती है यार मूवी तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा और दीदी भी कतई नहीं मानेंगी और हमारे फ्रेंड तो बहुत ही बकवास हैं, वो तो कभी जाएंगे ही नहीं साथ में। और मुझे लग रहा है बानी को मेरे साथ थोड़ा सा स्पेंड टाइम करना है, ऑब्वियस है कि यार हमने काफ़ी दिन हो गए टाइम स्पेंड भी नहीं करा साथ में। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि लैपटॉप मंगा लेती हूँ भाई से। तो फिर मैं लैपटॉप में बैठ के प्राची बानी के साथ देख लूँगी, तो वो भी खुश हो जाएंगी और हम साथ में मूवी भी देख लेंगे। तो प्राची बस सेम उसके दिमाग में जैसे ही आइडिया आता है वो जल्दी से अपना फ़ोन उठाती है और अपने भाई को फ़ोन करती है कि यार भाई मुझे ना लैपटॉप चाहिए, तो आप मुझे लैपटॉप अपना दे जाओ। तो बोलते हैं कि ठीक है मैं कल दे जाऊँगा और उसमें कोई अच्छी सी मूवी डाल के दे जाना। तो क्योंकि उस टाइम पे टेलीग्राम नहीं थे कि हाल आपने डाउनलोड करी और हो जाए। तो बोलते हैं कि ठीक है मैं दे जाऊँगा, कौन सी मूवी चाहिए। तो बोलती है कोई भी चलेगी अच्छी सी और बढ़िया सी, एकदम मजाकिया भी हो, थोड़ी रोमांटिक भी हो और क्यूट भी हो। तो बोलती है कि ठीक है जैसा तू कहे। अब यही सेम होता है और यहाँ पे जो हमारी बानी होती है वो तो गुस्सा हो चुकी होती है, क्योंकि उसने यार फर्स्ट टाइम तो कितने प्यार से कुछ बोला था बानी को, प्राची को, और प्राची ने तो बानी का दिल तोड़ के रख दिया। तो फिर नेक्स्ट जो जब होता है तो हमारी प्राची जो होती है वो बानी को कॉल करती है कि आज कॉलेज नहीं जाना। तो बानी कहती है कि मेरा मन नहीं है। तो लाइक प्राची समझ जाती है कि आज तो तवा बहुत गर्म है और यहाँ पे तो भैया मतलब रोटियाँ सिक जाए इतना गर्म हो रहा है तवा। तो प्राची बोलते हैं कि आज कोई बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, हॉट। और यार वैसे ही इतना समर हो रहा है और आप इतने हॉट होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ना मेरे यहाँ तो एसी भी नहीं है, तो कितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी।
तो बानी बोलती है ना अपनी बकवास अपने पास रखो, मुझे बात नहीं करनी है आपसे। तो लाइक प्राची बोलती है अरे 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 इतना गुस्सा कौन करता है पापा, मैं आपकी जान हूँ, सोना भूल गए क्या आप मुझे, आपकी जान, आप मुझसे बात नहीं करोगे तो किससे बात करोगे। तो बानी बोलती है कि मैं किसी से भी बात कर लूँगी लेकिन आपसे बात नहीं करोगे, आप मेरा मन रखने के लिए झूठे के लिए भी नहीं बोलते हो। तो प्राची बोलती है कि मैं झूठे के लिए क्यों बोलूँ, मैं आपका मन क्यों रखूँ, मैं तो आपके मन की करूँगी ना। तो बानी बोलती कभी करते हो, क्या करोगे बताओ मेरे मन की, मैंने बोला एक मूवी की तो बोला था, कौन सा आपकी जान मांग ली थी मैंने। तो प्राची बोलती जान मांग लो ना, दे दूँगी, क्यों नहीं मांगते, जान हथेली पे रख के आपके नाम। तो फिर प्राची बोलती डायलॉग्स ना मारो मुझे, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए आपकी जान। और वैसे भी आपकी जान को कुछ नहीं होना चाहिए, यू नो, आपको अगर इतनी सी खरोच भी आई ना तो फिर देख लेना आप बहुत पिटोगे मुझसे। तो प्राची बोलती ओ माय गॉड मैं तो डर गई। अच्छा सुनो ना, शाम को घर पे आ जाओगे क्या। तो बानी बोलती कि क्यों, क्या काम है। तो प्राची बोलती कि कुछ काम है ना, प्लीज़ ना आ जाना ना, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो फिर बानी बोलती ओके आ जाऊँगी, इतनी रिक्वेस्ट, दाल में कुछ काला तो नहीं है ना, दीदी से पिटवाने का इरादा तो नहीं है ना, मैंने मतलब मूवी की डिमांड कर ली तो प्राची बोलती है हाय मैं अपनी जान को क्यों पिटवाऊंगी, बेबी आप मुझे इतना बुरा मत समझा करो। तो बानी बोलती है ठीक है मैं आ जाऊंगी, लाइक कितने बजे आना है। तो प्राची बोलती है कि जितने बजे आपका मन हो बस आ जाइएगा। तो फिर बानी बोलती है कि ठीक है। अब लाइक वो तो नॉर्मली जाती है, उसको तो ऐसा कुछ भी नहीं पता था, उसको लगा शायद कोई काम होगा या मिलने का मन होगा, तो प्राची बोल रही है तो वो जाती है और बोलती है कि पहुँचती है जैसे अपनी स्कूटी उठा के। और आज क्या होता है, उसकी मम्मी ने बोला था कि आज तुम जा तो रही हो लेकिन आज जल्दी आ जाना, थोड़े घर पे गेस्ट आने वाले हैं। यस, ऐसा बहुत कम ही होता था कि भानी को कुछ उसकी फैमिली की तरफ से रिस्ट्रिक्शन मिले कि लाइक तुम्हें आज जल्दी आना है, कुछ बहुत कम ही होता था, लेकिन जब होता था तो ऑब्वियस है कि भानी उसको फॉलो करती थी। तो वो पहुंचती है तो भाई जो हमारी प्राची थी नीचे वाले रूम में लैपटॉप के साथ बैठी हुई थी। तो लाइक वो मानी जो आती है और वो ऊपर की साइड जाने लगती है। तो प्राची बोलती है कि यहीं आ जाओ। तो पहले तो वो देखती है बानी की लाइक आवाज़ कहाँ से आई, फिर वो रूम की तरफ देखती है, झाँकती है तो वहाँ पे प्राची बैठी हुई थी। तो फिर बानी रूम में आती है और अंधेरा हो रखा था। तो बानी बोलती है कि अंधेरा क्यों रखा है, लाइट जलाओ। तो फिर वो लाइट जलाती है। तो हमारी जो प्राची होती है वो बोलती है कि लो आपकी विश पूरी। तो बोलती है क्या मतलब। तो प्राची बोलती है कि मैंने मूवी मंगवाई है और लैपटॉप भी। तो मैंने बोलती है सच्ची फॉर मी। तो प्राची बोलती है और क्या मेरे लिए, कितनी मशक्क़त करी है पता है मैंने, अपने भाई को कितनी रिक्वेस्ट करी है तब वो देखे गया है। तो मैंने बोलती है हाउ स्वीट यू मेरी जान, हाय, और उनके गालों पे चुम्मी करने लगती है। तो फिर प्राची होती है हाँ ठीक है आ जाओ ना, बंद करो डोर को और लाइट ऑफ करो, मज़ा ही आ जाएगा। तो लाइक यहाँ पे बानी बोलती है हॉरर मूवी तो नहीं लगाई है ना, मुझे आप पे बिल्कुल बिलीव नहीं है। तो प्राची बोलती है पापा मैं अकेली रहती हूँ, मुझे ज़्यादा डर लगेगा दीदी के साथ। तो बोलती है दीदी कहाँ हैं, कि बस दीदी आने वाली होंगी, अभी तो आई नहीं है लेकिन तब तक हम मूवी एंजॉय करते हैं। अब लाइक यहाँ पे जो मूवी थी वो थोड़ी सी रोमांटिक भी थी और थोड़ी सी इमोशनल से भरी हुई भी थी। और फिर वो देखना स्टार्ट करते हैं, दोनों जो एक सिंगल बेड था उस पर बैठते हैं, लैपटॉप को थोड़ा सा कह सकते हैं सामने रखते हैं और दोनों बहुत ही क्लोज होके बैठे हुए थे, बहुत ही प्यार से, लाइट ऑफ थी। हाय पहले तो दोनों का कंसंट्रेशन मूवी की तरफ था, फिर धीरे धीरे दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ के फोल्ड होने लगते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे मूवी बढ़ रही होती है वैसे वैसे मूवी में मतलब होता है ना कि सस्पेंस आ रहा होता है, रोमांस आ रहा होता है, वैसे ही वैसे उन लोगों का ध्यान थोड़ा मूवी से हट के थोड़ा एक दूसरे की तरफ जा रहा होता है, दोनों के पैर टच होने लगते हैं धीरे धीरे, दोनों मूवी में इतने खोने लगते हैं कि वो एक दूसरे को फील करने लगते हैं कि लाइक ये हीरो हीरोइन नहीं, ये हम दोनों हैं। जैसा कि अक्सर जो पार्टनर्स कपल्स मूवी देखते हैं तो उनके साथ ऐसा हो नहीं लगता है, सेम उनके साथ भी हो रहा था। और बस जो वो लाइक यार वैसे भी ये कमरा बंद हो और उसमें एकदम सन्नाटा हो और लाइट ऑफ हो और फिर चल रही हो एक प्यारी सी रोमांटिक सी मूवी, तो फीलिंग्स तो आना बहुत ऑब्वियस है ना। तो फिर वही सेम उन लोगों के साथ होता है
और लाइक जैसे ही वो इतना लाइक लेग से लेके ऊपर तक हाथ पैर सब टच हो चुके होते हैं, तो बस एक होता है ना कि बस वो मोमेंट आया कि जो मूवी में होता है वो किस होता है, लिप टू लिप किस होती है। और भाई पहले तो बानी शर्माती है क्योंकि वो थोड़ी सी शाय है, और जो प्राची होती है वो पहले मूवी की तरफ देखती है किसिंग सीन, फिर बानी की तरफ देखती है, और बानी ये चीज़ फील करती है कि प्राची उसकी तरफ देख रही है, तो वो थोड़ा सा अपने फेस को और डाउन कर लेती है। एक होता है ना शर्म से पानी पानी वाली कंडीशन, बस सेम वही हो रखी थी। और यहाँ पे बस कुछ होने ही वाला होता है कि कबाब में अंडी आ जाती है और लाइक उनका डोर होता है वो उन्होंने बहुत कस के नहीं बंद किया था, पर उसमें आवाज़ आती है ठक ठक की, बहुत तेज़ ठक की आवाज़ आती है, जैसे कि किसने खोलने की कोशिश करी है लेकिन वो खुला नहीं है। दोनों एकदम से डर के उठ जाते हैं, और प्राची जो होती है वो जस्ट जाके डोर ओपन करती है, तो उसकी दीदी होती है और बोलती है कि क्या कर रहे हो तुम लोग। तो बोलती है दीदी यार आप पूरा मज़ा खराब करने आ जाती हो। तो बोलती है मैंने क्या करा, और तू ऐसे कैसे बात कर सकती हो मुझसे। तो प्राची बोलती है कि दीदी यार हम मूवी देख रहे थे, इतना अच्छा चल रहा था, और आप होगी लाइक। उसकी दीदी कहती अरे वाह मूवी, मैं भी यार, मुझे छोड़ के तुम कैसे मूवी देख सकते हो। और वो लाइक जैसे ही अंदर आने वाली होती है, तो जो मानी होती है वो जो किसिंग सीन चल रहा होता है वो जल्दी से उसको आगे बढ़ा देती है, क्योंकि वो पोज कर दिया था, तो वो जल्दी से आगे बढ़ाती है। और फिर मानी बोलती है दीदी का तो कुछ करना पड़ेगा यार, हमेशा कबाब में हड्डी बन के आ जाती है वो मन में सोचती है ऐसा, क्योंकि अक्सर यार उनके साथ ऐसा था कि उनकी दीदी कबाब में हड्डी बन जाती है। यार बस किसिंग सीन हो ही रहा था कि यार कैसे हो सकता है, ये मूवमेंट को क्यों ख़राब कर देते हैं लोग, कहाँ से आ जाते हैं ये लोग दो प्यार करने वालों के बीच में। तो प्राची बोलती है कि दीदी मतलब आप अभी जस्ट ऑफिस से आई हो, फ्रेश तो कह रहे अरे होली में फ्रेश वो एक साइड में बैग फेंकती हैं और बोलती है कि लाओ चलो क्या मस्त मूवी आ रही है। उसके बाद उसमें सॉन्ग आने लगता है और गजब बात तो तब होती है जब जो दीदी होती है वो प्राची बीच में बैठती है, साइड में बानी बैठी होती है और एक साइड में उसकी दीदी बैठी होती है। एक साइड में बानी ने प्राची के हाथ में मतलब अपना हाथ पकड़ा हुआ होता है और दूसरी साइड में उसकी दीदी ने प्राची का हाथ पकड़ा हुआ होता है। ओह माय गॉड। और लाइक जो बानी होती है वो अपना हाथ तो देख ही रही होती है जो हाथ बानी के हाथ में होता है, और वो दूसरा हाथ भी देख रही होती है कि जो हाथ दीदी का बानी प्राची के हाथ में है। और उसका पूरा बानी का जो कॉन्संट्रेशन था वो मूवी से हट के अब प्राची और उसकी दीदी पे जाने लगता है। तो फिर प्राची थोड़ा सा इशारा करती है कि मूवी पे ध्यान दे लो थोड़ा सा, मतलब एक होता है ना गुस्से में थोड़ा सा। तो बानी बोलती है वही कर रही हूँ, मूवी अब मुझे पसंद नहीं आ रही। लाइक उनकी धीरे धीरे टॉक होने लगती है। तो उसकी दीदी बोलती है कि क्या खुसर फुसर कर रहे हैं, मूवी पे ध्यान दे लो, कितनी तो मज़ेदार आ रही है, सस्पेंसिव मूवी है, क्या मस्त मूवी ढूंढी है तूने, एकदम गजब। और तूने ये कल लैपटॉप भाई से मंगाया तो मुझे तो बताती ना, जल्दी आ जाती ऑफिस से। तो प्राची बोलती है कि दीदी गलती हो गई, आइंदा से ऐसा नहीं करूँगी। तो बानी बोलती है कि बिल्कुल सही। फिर एक्चुअली थोड़ा सा बानी को ना एक होता है ना यार कि हमें स्पेस टाइम अकेला चाहिए, पर क्या कर सकते हैं। फिर बानी जो है वो उसकी मम्मी का कॉल आ जाता है कि मैंने तुम्हें कुछ बोला था बेटा, तुम भूल गई शायद, मतलब कभी कभार तो हम तुमसे कुछ बोलते हैं वो भी तुम्हें याद नहीं रहता। ओह माय गॉड। लाइक बानी एकदम से उठती है और बोलती है कि मैं जा रही हूँ। तो प्राची बोलती है कि क्या हुआ। तो बोलती कि अरे दीदी ने मम्मी ने जल्दी बोला था आने के लिए और मैं भूल गई। तो बोलती तो आपको पहले बताना चाहिए था ना। तो कह रही मैं भूल गई ना, वही तो बोल रही हूँ, चलो मैं जा रही हूँ। तो फिर उसकी दीदी जो होती है प्राची को होती है ठीक है बानी बाय, कभी और मिलती है, दूसरी कभी मूवी मंगाई ना तब तुम आना पक्का। तो बानी बोलती है ठीक है दीदी। अब लाइक प्राची जो होती है वो उसको कहती है कि दीदी मैं उसको सी ऑफ कर रही हूँ। तो कहती है तेरी मूवी निकल जाएगी, चल बैठना, वो चली जाएगी, अब तो यहीं पे है, कौन सा नीचे उतर के जाना है। तो लाइक प्राची बोलती है दीदी जरा रुक जाओ, 2 मिनट तो रुक जाओ। फिर वो बाहर जाती है और बोलती है तो आप मेरे वजह से आप लेट हो गए, सॉरी। तो बोलती है कि सॉरी नहीं, मैं खुद ही भूल गई थी, लाइक आपने एकदम से सरप्राइज दिया मुझे, तो मैं भूल गई कि मैंने बोला था आज कुछ गेस्ट आने वाले हैं और इसलिए अब घर पे जाके देखो मम्मा का डांट और पड़ेगा। तो प्राची बोलती है तो मैं बात करूँ आंटी से। तो बोलती है अरे नहीं पागल हो क्या, कोई बात नहीं, इतना तो चलता रहता है, चलो ठीक है अब आप अपना ध्यान रखना और थैंक यू सो मच जान। लाइक मतलब आप मेरी खुशी का इतना ध्यान रखते हो, मुझे तो लगा था आपको मेरी पड़ी ही नहीं, आपने मुझे मनाया भी नहीं। तो प्राची बोलती है ऐसा हो सकता है मेरी जान को कुछ करना हो
लाइक उसकी ख्वाहिश हो और हम पूरी ना करें, ऐसा हो सकता है? जब आप हमारे बिना कुछ कहे इतना कुछ कर लेती है तो ये तो यार हमारा इतना तो फर्ज बनता है कि आपके थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ों को तो हम पूरा कर ही पाए। अब लाइक हम चांद तारे तो आपके लिए तोड़ के ला नहीं सकते, हाँ, लेकिन मुझे पक्का यकीन है अगर मैंने एक बार बोल दिया ना तो आप तो वो भी ला के रख दोगे, लेकिन यार हम तो जो कर सकते हैं वो तो कर लेना। तो वानी बोलती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आप मेरा साथ दे ले वही काफ़ी है। तो प्राची बोलती है कि यही इसी बात पे तो फिदा है यार, हम ना चाह कर भी हम ये आपका रूठा हुआ और मुरझाया हुआ चेहरा देख नहीं पाते, इसलिए फिर हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कुछ तिकड़म लगाना पड़ता है कि हमारी जान इतनी रूठ गई है हमसे। तो बोलती है कि अच्छा ये बात है, फिर तो मैं हर रोज़ रूठा करूँगी। तो प्राची बोलती है ओ नहीं नहीं नहीं, रोज़ रूठोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है, कभी कभी की वैल्यू होती है। तो मानी बोलती है अच्छा मतलब पहले बता दे रहे हो? तो प्राची बोलती है कि हाँ देखो मैं पहले बता दे रही हूँ कि लाइक कभी कभी की वैल्यू होती है, हमेशा की वैल्यू नहीं होती है। तो फिर मुझसे मत बोला कि लाइक आप रोज़ रूठ गए तो मैं मनाऊँगी भी नहीं। तो मानी बोलती है अच्छा जी, अच्छा है आपने पहले ही बता दिया, नहीं तो हम रोज़ रूट के बैठे आते और आपको मतलब ही नहीं है। तो प्राची बोलती है हाँ तभी तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इनकी यार ये क्यूट क्यूट नोक झोंक ना सच्ची मतलब नज़र लग जाए वो वाली कंडीशन होती है। सच्ची में बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। वहाँ पे एक्चुअली बगल में उनकी चाची होती है, जो प्राची होती है उसकी चाची भी रहती थी नीचे, तो वो देख रही होती है इन दोनों को, बहुत तीखी निगाहों से देख रही होती है। तो वानी की नज़र जाती है और बोलती है कि ये बगल में जो चाची हैं तो आपकी, वो मुझे झांक झांक के क्यों देख रही हैं हम दोनों को इस तरीके से? तो प्राची बोलती है वो जल रही हैं आपसे, यू नो ना आप इतनी खूबसूरत हैं। तो लाइक वानी बोलती है ये मजाक की बात नहीं है, मैं सीरियसली पूछती हूँ, लाइक आप हर चीज़ को ऐसे कैसे कर लेते हो? तो प्राची बोलती है अरे मुझे क्या पता तो वो क्यों जा कर रही है, लाइक मैं उनसे पूछ के आऊँ, मरवाओगे आप, पंगे करवाओगे, वैसे उनसे अच्छे वाले 36 के आंकड़े हम लोगों के, और मैं लाइक अगर मैंने उनकी तरफ मुड़ के भी देख लिया तो पंगे हो जाने हैं। तो लाइक मैंने बोलती है हाँ तो ठीक है ना, मैं जस्ट पूछी तो रही थी इन्फॉर्मेशन के लिए, पता लगा वो मुझ पे नज़र लगा रही हूँ तो लाइक हम दोनों पे। तो बोलती हाँ चलो ऐसा करते ना, अपन दोनों नज़र उतरवा लेंगे, ठीक है। तो प्राची बोलती है कि ठीक है चलो। वानी बोलती है कि चलो अब मैं जा रही हूँ। तो फिर प्राची बोलती है कि यार मैं ना कुछ सोच रही थी। तो वानी बोलती है कि यार अभी ना मुझे ऑलरेडी लेट हो चुका है और मेरी बहुत अच्छी वाली ना आज पढ़ने वाली है, तो मैं ना आप जो भी सोच रही हो तो या तो मैसेज में या फिर कल प्लीज़ यार प्लीज़, नहीं तो मेरी बहुत बुरी वाली पड़ेगी और आप भी नहीं संभाल पाओगे, समझा करो, आपको अच्छा लगेगा आपकी जान की डांट पड़ेगी। तो प्राची बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बोल रही हूँ ना, तो लाइक मैं चलती हूँ आपको आपके साथ। तो प्राची बनी बोलती है कि नहीं ना बाबू प्लीज़ आप जाओ दीदी के पास। तो दीदी उधर से आवाज़ लगाती है आ जा, कितना सी ऑफ करेगी? तो लाइक बनी बोलती है लो आ गया आपका बुलावा। यार कभी कभी ना मुझे, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ लेकिन मैं क्या करूँ लाइक। तो प्राची बोलती है आई अंडरस्टैंड बेबी, आई अंडरस्टैंड, मुझे पता है आपको दीदी पे बहुत ज़्यादा तेज गुस्सा आ रही है, और आपने लाइक सीरियसली फिर भी दीदी को कुछ नहीं बोला, थैंक यू सो मच। मुझे पता है लाइक आपको गुस्सा है तो आप कुछ भी बोल देते हो, लेकिन थैंक यू सो मच आपने दीदी को, जो मुझे तो ये डर लग रहा था कि लाइक आपके मुंह से कुछ निकल ना जाए गुस्से में। और बाकी सॉरी यार प्लीज़, सॉरी ना दीदी की वजह से। तो बनी बोलती है कि कोई बात नहीं, चलो आप इतना सोचा ना मेरे लिए वही काफ़ी है, बाकी कभी और कुछ प्लान करेंगे तब बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वैसे भी आपने जैसे बोला कि पढ़ने के दिन है, पढ़नी चाहिए, तो वही मैं आपकी चीज़ों को फॉलो करूँगी। बेबी ने बोला है, बेबी की बात कैसे टाले, यू नो ना, नहीं तो बेबी बहुत मारेगी। तो प्राची बोलती है कि हाँ बहुत अच्छा, बहुत सही जा रहे हो, चलो अब जाओ आप, और लाइक डांट पड़े तो मेरी बात करवाते हैं। तो वानी बोलती है क्यों, आपकी डांट, आप लाइक वीआईपी पर्सन हो जो मेरी कम डांट पड़ेगी, और मैंने आपसे बात और करवाई ना तो मम्मी और ज़्यादा गुस्सा करेंगी, वो कितनी संस्कारी है, वो सारा काम टाइम पे करती है, और एक तू है बिल्कुल लेट लपी, वो लड़की अभी से सब कुछ कर रही है, अर्निंग भी कर रही है, इंडिपेंडेंट भी हो रही है, और तू प्राची बोलती है ओ माई गॉड लाइक मेरी वजह से भी आपको सुनना पड़ जाता है। तो पानी बोलती आपको नहीं पता मुझे किस किस का कब कब कैसे कैसे कितना कितना सुनना पड़ता है। तो प्राची बोलती ओले मेरा बाबू क्यूट था, वो इतना क्यूट लग रही थी वानी एक्चुअली ये टाइम बोलते हुए, क्योंकि वो उसकी विश भी पूरी हुई है, वो खुश भी है, और दीदी ने कबाब में हड्डी बन के उसका मूड भी ऑफ कर दिया, और वहाँ से मम्मी का फ़ोन भी आ चुका है, तो वो डर भी लग रहा है। तो अभी उसकी जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा मिक्सड हो चुकी है, तो उसके फेस के एक्सप्रेशन सीरियसली बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ही प्यारे से हो रखे थे।
तो फिर प्राची बोलती है कि ठीक है अब जाओ, और वो बबू लाइक वो अब देखती है इधर और उधर प्राची। तो फिर वो क्या करती है कि लाइक क्योंकि उसकी चाची तो वहाँ से ताक रही है, अभी तो नहीं देख रही लेकिन ताक तो सकती है, तो वो जल्दी से बानी का हाथ पकड़ती है और उसको स्टेयर्स पे ऊपर ले जाती है और जल्दी से उसके लिप पे एक अपने लिप्स रखती है, मतलब एक होता है ना कि बस जस्ट सी ऑफ वाली किस करती है और कहती है कि चलो चलो बाय बाय बाय। तो बानी बोलती है ओके 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 और फिर वो चली जाती है। ओके गाइस, तो फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं कि लाइक आप क्या होता है, क्या सोचते हैं। वैसे तो अभी इनकी लाइफ स्मूथ और प्यारी और क्यूट वाली चली है, तो थोड़े दिन ऐसे ही चलने देते हैं, फिर कुछ अच्छा सा इंटरेस्टिंग टर्न आएगा तो हो सकता है वो टर्न थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।